वेलकम बच्चों। आज शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लेंसेज पर बेस्ड साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी देखा था, ऑलमोस्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है। समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने वो पुरानी क्लास अटेंड की है तो आप इजीली इसको समझ भी जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सीखने के लिए एकदम तैयार सब लोग, और शुरू करते हैं फिर इसको। टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोल सकते हैं हम इसको, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है साइन को पुट करने के लिए। और कार्टेशियन तो आपको बताया ही था, कॉन्सेप्ट है ओरिजिन वाला। अगर इधर आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन में राइट जाना मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट अगर चले गए तो नेगेटिव। इसी तरह से अप गए पॉजिटिव एंड डाउन गए तो नेगेटिव। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। बस ओरिजिन ओ की जगह हमारे पास फिर से ओ आ गया, लेकिन इसका नाम है इस बार ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के रेफरेंस पर ये सारा काम होगा। तो एक फिगर देख लेते हैं और उससे फिर ये काम करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। इमेजिन करते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है f और 2f के बीच में। केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। तो अगर ये इस तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज कुछ इस तरह से बनेगी कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास इट थ्रू फोकस एंड इट विल गो स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी लाइट रे it will project it towards optical center and will pass straight without any deviation because of normal incidence, 90 डिग्री का फॉल होने की वजह से। और यहां पर ये रियली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम रियल इमेज बोलेंगे। रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है और नाम दे देते हैं इसको A1 B1। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओ से मेजर किया जाता है। साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट है हमारा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो O से लेकर A इमेज A1 तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे V, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहेंगे U, और फोकस जो यूज हुआ है उसके डिस्टेंस को हम क्या देते हैं, फोकल लेंथ F। तीनों को मिलाकर रिलेशन हम पढ़ ही चुके हैं। लेंस फॉर्मूला उसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आज तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं, तैयार रहिएगा सब लोग। फिलहाल बढ़ाते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस को आगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस V को कहना है तो आप इसे OA1 कहेंगे, A1 O नहीं। U को कहना है तो OA कहा जाएगा, O से स्टार्ट करेंगे। और फोकल लेंथ को मेजर करना है तो OF। अच्छा, अब इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रखते हैं। वैसे इसमें ऑप्शन है हमारे पास कि हम राइट टू लेफ्ट भी डाल सकते हैं, बट एक कॉमन पैटर्न बना दिया है तो इंसिडेंट हमने लेफ्ट टू राइट रखी है। तो दूसरा पॉइंट कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहता है distances measured in direction of incident light are taken as positive। अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में ये आ रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर राइट साइड में मेजर किया इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, और अगर आपने अपोजिट में मेजर किया तो नेगेटिव होगा। तो आप समझ रहे होंगे, यहां पर u की वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना होगा और v की वैल्यू को पॉजिटिव। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ऊपर की तरफ h1 हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट सॉरी, और h2 इज हाइट ऑफ इमेज। दिस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड एंड दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ अपवर्ड। वैसे भी ये हमेशा ऊपर ही रहना है तो इसमें तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप इसको एक बार अच्छे से जरूर रिवाइज करें, और इन्हीं के कलेक्शन पर, मतलब अगर हम इन्हीं सबका एक ओवरऑल नेट आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स आने जा रहे हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बताई दिया, 4 स्टार हैं, आपके काम खड़े हो जाने चाहिए। और यहां पर अब हम देखेंगे डायरेक्टली अप्लाई करने वाले कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहला आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम U से डिनोट करते हैं, इट कम्स नेगेटिव ऑलवेज। ये हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। वैसे इसका हायर स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है, जो अगर वर्चुअल फॉर्म में हुआ तो उसके लिए हम पॉजिटिव भी बना देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम उसकी बात यहां पर करेंगे ही नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज कंसीडर करेंगे इसे। और इमेज डिस्टेंस V, इसके हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव भी मिल जाएगा और नेगेटिव भी मिल जाएगा। ये हमारे मिरर से बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल रिवर्स है।
पॉजिटिव आप देख रहे होंगे, पॉजिटिव आया है जहां रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है राइट साइड में, तो इस बार जो पॉजिटिव है दिस इज फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज, जबकि मिरर के केस में ये वर्चुअल इरेक्ट के लिए आया करता था। खैर याद रखने वाला पार्ट है। नेगेटिव आएगा अगर वर्चुअल इमेज बनी होती पीछे की तरफ बनती है, लास्ट केस था हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसमें नेगेटिव आता है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए इस्तेमाल होता है। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ हमारा सेम है मिरर जैसा ही, पॉजिटिव भी आना है इसमें और नेगेटिव भी आना है। पॉजिटिव आप देख ही रहोगे, फोकल लेंथ यहां पॉजिटिव आई है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस वहां मिरर के लिए भी पॉजिटिव हुआ करता था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और ये फॉर कॉनकेव लेंस के लिए आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 हमेशा पॉजिटिव होना है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड हाइट ऑफ इमेज एंड लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो h2 और m दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव ये रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए आएगा और पॉजिटिव ये वर्चुअल इरेक्ट के लिए आएगा। तो पॉजिटिव के लिए हमने लिख दिया है वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड नेगेटिव आ गया है रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आपके न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं करेंगे। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, जैसा कि आप मिरर के केस में देख ही चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो याद रखने वाली बात है वो इमेज डिस्टेंस की, अगर पुराने वाले पॉइंट याद है तो सिर्फ ये वाला पार्ट रिवर्स हुआ है इमेज वाला, बाकी का इमेज डिस्टेंस वाला, बाकी का सारा पोर्शन पहले की तरह ही है, बस इसमें इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, वहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा वो भी हुआ करता था। तो ये हमारे पॉइंट्स रेडी है और अब बारी है न्यूमेरिकल्स करने की, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। फिलहाल के लिए आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाएंगे क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन ये रहा, इधर भी आप देख सकते हैं, आपके लिए है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। जैसा कि आपको बताया था इंपॉर्टेंट पार्ट 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यूज और क्या क्या पूछा है वो इन्हीं पर आपका फोकस होता है। तो इन सबको गिवन में कलेक्ट कर लेंगे। मेथड आपको पहले भी बताया है न्यूमेरिकल करने का। गिवन में हमें बोला है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज, मींस ये जो 5 सेंटीमीटर दिया गया है दिस इज h1 इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, जो 15 दिया है ये u है और हमें पता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। और बोला है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमें पता है पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए, तो हम इसको प्लस लेंगे। साइन प्लस नहीं भी लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि प्लस है, बट माइनस को जरूर लिखना है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो जो निकालना है उसको भी देख लेते हैं। हमें निकालना है h2, हमें निकालना है v, तो वी नो दैट हम जानते हैं, और वो है लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v 1/u। मिरर में प्लस हुआ करता था, इस बार माइनस आ चुका है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, और आप जानते हैं आगे का काम है मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। तो शुरू करते हैं v, u इज -15, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस ही बनेगा, और 1/10 माइनस 1/15 1/v। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और ये सॉल्यूशन देखेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 3 टाइम्स जा रहा है तो 3, 15 2 टाइम्स जा रहा है तो 2, और ये आंसर 1/v का 1/30, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v 30 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ये हुआ हमारा v का आंसर। अच्छा, एक और बात हम जानते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि h2/h1 होता है और साथ में v/u भी होता है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे। मिरर में यहाँ माइनस आया करता था, आपको याद होगा न्यूमेरिकल्स में, यहाँ नहीं है, तो यहाँ h1 की वैल्यू अगर रखेंगे तो इट इज 5, v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 एंड u इज -15, तो कैंसिल करते हैं तो 2, 5 × 2 10, और ये h2 आ गया -10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये था, यहाँ -10 आया, माइनस नेचर की वजह से है। 5 को कंपेयर करेंगे 10 से तो ये डबल वैल्यू पर आया है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर हमें v पॉजिटिव दिख रहा है, v पॉजिटिव यानी रियल इन्वर्टेड, h2 नेगेटिव दिख रहा है, h2 नेगेटिव यानी कि रियल इन्वर्टेड, दोनों से एक ही बात आई है कि इट इज रियल इन्वर्टेड, और अगर आप साथ में बता दें तो बहुत अच्छा मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए अगर आपने
ये वाला माइनस साइन भूल गए तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आप इस बात को समझ ही रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पॉज करके नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन फिर और देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सजेशन है, अगर हो सके तो आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो हम इसको बढ़ाते हैं आगे और फिर से देखते हैं। इसमें गिवन फैक्टर फोकल लेंथ आपको दिया गया है 15, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन दिया गया है एंड ये बोला है कि 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस बतानी है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है लेकिन होगा हमारे मेथड से ही, तो देख लेते हैं। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज एक्चुअली बोली गई हैं। तो अगर आप गिवन कंडीशन को लेकर चलें तो गिवन कंडीशन में आपको दिया गया है m इज इक्वल टू 3, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स में है तो प्लस, और पूछा है आपसे u निकालने के लिए बोला है, लेकिन u की 2 वैल्यूज बोली हैं और u की 2 वैल्यूज क्यों है यहाँ पर जरा वो हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये तो बोला है आपसे कि इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, बट मैग्नीफाइड इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 3 गुना बड़ी होगी साइज में एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बट वो रियल है या वर्चुअल है वो हमें नहीं बताया। वो दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती हैं। ये रियल भी हो सकती है जिसमें रियल के साथ इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट हम फोकस और 2f और 2f के बीच में रखते हैं। ठीक है, केस आपको याद होगा, वहां से टैली भी कर सकते हैं। और दूसरा केस वर्चुअल इमेज का होगा मैग्नीफाइड के साथ। जो लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, वो भी केस हो सकता है। या तो वो हमें क्लियर कर दें कि ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज रियल है या वर्चुअल है, और नहीं है तो हमें दोनों केसेस को एक एक करके लेना होगा। यानी यहाँ पर m का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस और माइनस दोनों से आएगा। तो देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। पहला पार्ट, अगर m को आपने +3 लिया, बाद में दूसरा पार्ट हम m को -3 लेकर करेंगे। फिलहाल m को +3 लेते हैं, तो एज हमारे पास फॉर्मूला है m का v/u और m की वैल्यू हमें 3 मालूम है तो 3 रख दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = 3u आ गया। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1/f 1/v -1/u। f गिवन इज 15, v हम कन्वर्ट कर चुके हैं u में 3u और u तो अपनी जगह पर है ही। अगर एलसीएम लें 3u और u का तो ये 3u आ जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -3 हो गया। 1 - 3 -2 आ रहा है, -2/3u एंड 1/15 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 से कट रहा है 5 × 2 तो u = -10 सेंटीमीटर। यहां पर ऑब्जेक्ट को -10 सेंटीमीटर पर रखा गया है और आप समझ ही रहे होंगे, अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये हमारा आखिरी केस है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। और आपको मैं बता दूं फिर से, m पॉजिटिव होता है वर्चुअल इरेक्ट के लिए, तो हमने जो m पॉजिटिव लिया है ये वर्चुअल का आंसर निकल के आया है। ठीक है, अगला बढ़ाएंगे m = -3 के लिए सेम मेथड है। और अगर आप पहली बार में नहीं कर पाए थे तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहां पर पॉज करके जरूर इसको रोककर बिल्कुल इसी मेथड को ट्राई करके इसको चेक करें और बढ़ाते हैं इसका सॉल्यूशन आगे। तो एज m = v/u, लेकिन इस बार -3, तो v का आंसर -3u से सॉल्व होगा यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v -1/u एंड मैथमेटिकल एंजॉयमेंट। 1/15 1/v is -3u दिस टाइम। u एलसीएम लेंगे तो 3u आ रहा है, लेकिन ऊपर -1 और -3 यानी कि -4/3u बन जाएगा। और अब आप समझ ही रहे होंगे, 3 से अगर हम इसको 5 टाइम्स काटते हैं तो 5 × 4 है और u = -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाता है। तो जो 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो आप सॉल्यूशन नोट कर ही चुके होंगे और आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और उससे पहले आपके लिए ये रहा एक प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन जो आपको करवाए गए थे उन्हीं पर बेस्ड है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग पॉज करके जरूर नोट कर लेंगे और इन्हें प्रैक्टिस जरूर करें। मेथड वही यूज करना है, साइन कन्वेंशंस वही यूज करने हैं जो आपको अभी बताए गए थे। और उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें कर जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डालकर पूछ सकते हैं। और
अगली क्लास में फिर हम जो देखने वाले हैं एक और टॉपिक है जो यहाँ पर इससे रिलेटेड होगा लेंसेज से, वो है पावर ऑफ लेंस। वहां पर कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे और अपने यूनिट को, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।